ये ना, अब हम बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम बात स्टार्ट करेंगे, ये रेफरेंस टैब की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स की। ये देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं। दैन उसके बाद हम बात करेंगे फुट नोट की, एंड नोट की बात करेंगे, साइटेशन की बात करेंगे, साइटेशन क्या होती है, एंड देन उसके अंदर हम बात करेंगे ये बिब्लियोग्राफी की। इसी के अंदर साइटेशन में रहते बाद हम बात करेंगे मैनेज सोर्स की, कि ये जो पीछे हमारे जो हवाला जात हैं वो किस तरह डिफाइन होंगे, ताकि फिर जब उसको हम इंसर्ट करवाएंगे तो वो किस अंदाज में इंसर्ट होंगे। और जो फॉर्मेट जो हमारे पास मौजूद हैं साइटेशन के, जिसमें ये APA फॉर्मेट है, शिकागो का है, और मैंने वन कवर का होता है, और जिसमें कुछ और IE के हैं, MLA के फॉर्मेट है। इसमें ये सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है ये इसका APA फॉर्मेट है जो इस्तेमाल होता है। और इसमें ये साइटेशन करने का मेथड क्या होता है या तरीकाकार क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। एंड देन लास्ट जो हमारी बात होगी आज के दिन में, वो हमारी बात होगी इसके ऊपर ये कैप्शन के हवाले से, कि हम जो टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स की नंबरिंग कैसे की जाती है, जो तस्वीरें हम लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, उन डॉक्यूमेंट में उन तस्वीरों को की नंबरिंग किस तरह की जाती है। तो ये इस सीजन पर मैं बात आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो लेट्स सी हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले बात स्टार्ट करता हूँ टेबल ऑफ इंडेक्स के हवाले से, कि टेबल ऑफ इंडेक्स क्या होता है। जी, सर फहरिस्त हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या कोई बुक लिख रहे हैं या थीसिस लिखा जा रहा है, तो उसके अंदर हम अपने टॉपिक वाइज इंडेक्स जो है वो उसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो डिफाइन कर देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो डिफाइन किया जाता है, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि ये हमारा टॉपिक क्या है और वो किस पेज के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है ना बात, टॉपिक और कौन से पेज के ऊपर वो अवेलेबल है। तो अब इसके लिए हमें जो डाटा है बेटा, हमें उस डाटे को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होता है कि डाटा हमारा है क्या, उस डाटे को हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। सही है बाजी, ये चीज़ बेटा सारी की सारी हमारी चलती है हमारे ये जो हमारा है कि फॉर्मेट जो चल रहा है हमारा, ये हमारी जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये उस सिलसिलाकार से हमारी जो पॉइंट्स है ये उस अंदाज में चलती है। तो लेट्स सी हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में जो हमारी हेडिंग्स हैं उनको हम प्रॉपर हेडिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने ये हमारी हेडिंग ली, मैं होम टैब में जाके मैं इसको हेडिंग 1 के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक होगी बात। अगेन उसी तरह मैं इसको भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इसको भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया मैंने। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लिया मैंने। इनपुट डिवाइसेस, ये भी हेडिंग 1 में। आउटपुट डिवाइसेस, ये भी हेडिंग 1 में चली गई। मेमोरी एंड प्रोसेसिंग, मतलब जो मेरी मेन हेडिंग्स हैं मैंने उनको हेडिंग 1 के अंदर जो है उनको कन्वर्ट कर लिया। डिजिटल स्टोरेज, इसको मैंने हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। दैन उसके बाद है ये मदरबोर्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनको मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ एक एक करके। एक्सरसाइज, ये भी हेडिंग 1 में। एंड देन हमारे पास लास्ट आ गया प्रैक्टिकल, ये भी मेरा हेडिंग 1 के अंदर मैंने उसको कन्वर्ट कर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेरी वो कहाँ चलेगी, मैंने हेडिंग्स 1 के अंदर उसको कन्वर्ट कर दी। ठीक होगी बात जी, वाजे। तो अब यहाँ पर देखें तो बेटा ये हमारा बहुत सिंपल सा काम होता है कि आपने जब उसके वो टेबल ऑफ इंडेक्स वो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना होता है, तो मैं जस्ट रेफरेंस में जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टाइल को सिलेक्ट कर दिया कि मेरा कंटेंट है मैं इस फॉर्मेट को ले लेता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया बेटा, ये उसने ऑटोमेटिकली देख लें कि जो मैंने हेडिंग्स बनाई थी उसने उन हेडिंग के मुताबिक उसने ऑटोमेटिकली उनको
असेस कर लिया। देखिएगा ज़रा सा यहाँ पर अब इंडिकेट कर रहा है इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे ये जो नीचे डाटा लिखा था वो सारा डाटा भी उसने उस अंदाज में कन्वर्ट किया हुआ, तो पूरी एक्सरसाइज उसने उठा ली है। तो लेट्स सी, जरा मैं इसको देख लेता हूँ कि हमारे वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है कि जिसकी बना पे ये इस अंदाज में हुआ है सारा। तो मैंने फिलहाल उसकी सारी की सारी उनकी वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, फॉर्मेटिंग मैंने ख़त्म कर दी है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ उस चीज़ को। टेबल ऑफ कंटेंट में जाके मैं इसको अपडेट टेबल करते हैं, एंटायर टेबल ये, ठीक है। तो वो हमारा जो एक्सरसाइज के जो टॉपिक थे वो भी सारे के सारे वो टेबल 1 को हेडिंग 1 के अंदर कन्वर्ट हुए हुए थे, जिसकी बना पे उसने उनको एसेस कर लिया। तो अब ये देख लें कि जो मैंने हेडिंग 1 के अंदर मैंने हेडिंग कन्वर्ट की थी, टेबल ऑफ कंटेंट को जैसे मैंने क्लिक किया उसने ऑटोमेटिकली उनको अपडेट कर दिया। तो ये अब ये देख लें उसने वही टॉपिक उठाया। देखिए पहला हमारा टॉपिक क्या था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये हमने कन्वर्ट किया था, ठीक होगी बात। और यहाँ पर देखिए वो बता रहा है कि पेज नंबर 2 के ऊपर वो टॉपिक जो है मौजूद है। अब यहाँ में बेटा हमें ये फायदा भी होता है इस चीज़ का कि मैं जस्ट यहाँ पर कंट्रोल की दबा के रखा हूँ, जस्ट मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे हमने लास्ट बात की थी लिंकिंग के हवाले से, तो ऑटोमेटिकली टॉपिक मेरा कर्सर जो है वो वहाँ पर मूव कर जाएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर हार्डवेयर, ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो सब हेडिंग है मेरी, तो मैं इसको लेवल 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ये भी मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा लेवल 2 है। तो बेटा ये दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं कि या तो आप उसको हेडिंग का स्टाइल में जाके हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर दें, या आप जाके उसको यहाँ से आप उसको लेवल में कन्वर्ट करवा दें। लेवल 2। इसी तरह मैं यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर है इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लेवल 2। मिनी कंप्यूटर लेवल 2, मेन फ्रेम लेवल 2, सुपर कंप्यूटर लेवल 2। अब इसके बाद मुझे अब टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको बेटा दोबारा नहीं क्रिएट करना, हम जस्ट इसको अपडेट करवाएंगे। कैसे अपडेट होगा, देखें अपडेट टेबल, जैसे इसको क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल, अपडेट इंटायर टेबल ओके करता हूं। तब यहां पर देख लें उसने उसी अंदाज में तो जो हमने अभी चीज क्रिएट की थी, ये लेवल 1, ये देखें ये लेवल 1 देखें इंडिकेट कर रहा है, एक टैब के साथ ये लेवल 2 पे आ गया। ये अगेन उसके बाद ये लेवल 1 और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो लेवल 1 है, और इसके अंदर सब हेडिंग जो है वो कौन सी है इसकी, लेवल 2 के अंदर, ठीक है। इसी अंदाज में अगर हम फर्दर इसके अंदर कर सकते हैं तो लेवल 2 के बाद लेवल 3 आएगा जो लेवल 2 का सब होगा, तो वो देन अगेन उसको उसके एक स्टेप आगे लेके जाएगा उसको। मैं एक चीज आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर लेते हैं कि जी हमारे पास ये जो हेडिंग है, ये मैं इस इनपुट डिवाइस को लेवल 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये मेरी लेवल 3 है। तो लेवल 3 अब किसका बन गया, ये लेवल 2 जो हेडिंग हमारी चल रही है उसका लेवल 3 हो गया उसका। अब इसको अपडेट करके देखते हैं, इंटायर टेबल
तो लेट्स सी अब क्या अपडेट उसकी हेडिंग हुई है, यहाँ पर अपडेट हुई है। ये देखिए, ये लेवल 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लेवल 1 हो गया, माइक्रो मिनी और सुपर लेवल 2, और सुपर का फर्दर उसके अंदर सब आ गया, इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस, ये लेवल 3 हो गया। तो ये उसी अंदाज में एक टैब के फासले के साथ उसके लेवल जो है डिफाइन कर देता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो क्रिएट यहाँ पर हो जाते हैं। सिर्फ नेक्स्ट बात हमारी बेटा रेफरेंस टैब में रहते हैं, हम बात करेंगे ये इंसर्ट फुटनोट, कि हमें अपने पेज के ऊपर जो हवाला जात हैं वो डिफाइन करने हैं, तो वो किस तरह डिफाइन करने हैं, पेज के ऊपर या डॉक्यूमेंट के लास्ट पे, बाय पेज या लास्ट पेज के ऊपर, ठीक है ना। फुटनोट जो होता है ये बाय पेज चलता है, पेज वाइज होता है, और जबकि जो एंड नोट होता है ये लास्ट पे जाके हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट के ऊपर जाके तमाम तरह हवाला जात जो है उनको डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सी जी हम इसको देखते हैं कि सब फर्स्ट वन के ये फुटनोट किस अंदाज में है। फॉर एग्जांपल लफ्ज़ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये मेरा लफ्ज़ है जी कंप्यूटर, मैं इसको इसका रेफरेंस देना चाह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, या मैं इस तरह ले लेता हूँ, ये मैंने डेफिनेशन जो दी है, मैंने ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से दी है, ये मैंने डेफिनेशन दी है, फुटनोट इसका बना लेता हूँ। ये देखें, मैं जैसे इसको क्लिक किया, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, उसने देखे आपकी जो बिल्कुल लास्ट में जाके उसने नंबर 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, नंबरिंग के साथ चलेगा, ठीक है। मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे जी डेफिनेशन फ्रॉम यानी मैं कुछ और एक और चीज़ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये आईपीसी है, इसकी जो डेफिनेशन है ये मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये मैंने फुटनोट इसका लगा देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया है, नंबर 2 आ गया जी इसके ऊपर। ये मैंने इस पेज के ऊपर 2 रेफरेंस डिफाइन कर दिए। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे जब रेफरेंस दिया था इसका, तो जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे इसके ऊपर आएगा, ये यहाँ पे देखिए नंबर 1 का सिंबल उसने यहाँ पर दिया हुआ है, और इसी तरह देखिए उसने नंबर 2 का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा माउस जब कर्सर इसके ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली देखिए मुझे यहाँ पर ये रीडर की आसानी के लिए उसके ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पैराग्राफ डेफिनेशन है कहाँ से, ये फ्रॉम कंप्यूटर टुडे, और ये डेफिनेशन कहाँ से ली है जी, ये भी किताब फ्रॉम कंप्यूटर टुडे। चले मैंने एक जैसे ही कर दिए, तो ये रेफरेंस 2 बन गए यहाँ पर। चले नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं जी ये माइक्रो कंप्यूटर। चले मैं कर्सर यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ पर रहते हुए मैं इसको क्लिक करता हूँ जी, इसका रेफरेंस नीचे आ रहा है इसी पेज के ऊपर। कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये किताब का हवाला दे दिया। ये हमारे जब प्रिंट आउट है ये उसका हिस्सा होगा, जब प्रिंट आउट निकलेगा तो बेटा ये प्रिंट आउट का हिस्सा होगा, और ये नंबरिंग के साथ चीज़ों जो है इंडिकेट हो रही होती है। रीडर जो है फिर नंबरिंग के साथ इसको असेस करता है अपनी किताब के ऊपर, तो ये किताब ये जो नंबर 3 इसने लिखा है इसका मतलब क्या, नीचे 3 में देखिएगा जो नंबर इसके ऊपर ये वाला, इसका मतलब ये क्या है, ये कहाँ से दिया गया, ये डेफिनेशन कहाँ से उसने असेस की, या कोई मतलब अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप उसका मतलब भी जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये यहाँ पे ये कर देता हूँ, तो आप चीज़ों की जो डेफिनेशन है उनको डिफाइन कर देते हैं, मतलब उसके रेफरेंस जो है आप उनके हवाला जात जो है उनकी डेफिनेशन के इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अब इसको नंबरिंग करनी है या आपने इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, मैं यहाँ पे इसका फुट नोट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो आपको ये दिखा रहा है आपने नंबर फॉर्मेट लेके चलना है, कौन सा फॉर्मेट लेके चलना है, या अगर आपने इसके साथ कुछ सिंबल ऐड करना है तो आप सिंबल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ ये चाह रहा हूँ कि ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल जो है उसको ऐड कर दो, नंबरिंग के साथ ये सिंबल भी ऐड करवा दो, ठीक है। तो हम सिंबल भी ऐड करवा सकते हैं इसके, वाजे बात है। इसी तरह देखें दूसरी चीज हमें क्या नजर आ रही है इसके बाद, एंड नोट। एंड नोट से क्या होगा तो हमारे जो रेफरेंस होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, पेज पे लास्ट पे होंगे। लेट्स से मैं जो पहले मैं दो रेफरेंस लगाए हैं मैं उनको खत्म करता हूँ यहाँ पर, फिर हम इसको लगा के देखते हैं कि ये हमारे मैंने इन्हीं को दोबारा इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर इसके वो डिफाइन कर देता हूँ इसको, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और अब की बार मैं यहाँ पर उसको डिफाइन करता हूँ जी, इंसर्ट एंड नोट। इसको क्लिक किया तो देखिए बिल्कुल जो हमारा जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है, देखिए प्रैक्टिकल आ गया ना, लास्ट टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल था। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो एस एंड के ऊपर आ चुका है, उसके बाद वो चीज़ें ले आया है कि यहाँ भी अब उसके जो जितने भी हमारे नोट आएंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में चलेगा। तो नहीं ये टॉपिक में यहाँ पे लिख देते हैं जी, ये टॉपिक मैंने एंड नोट नंबर 2 टॉपिक कहाँ से है जी, तो ये जितने भी हमारे अब हवाले जात आएंगे, पहले फुट नोट में और एंड नोट में यही फर्क होता है कि फुट नोट में जो पेज का जो हवाला है वो उसी पेज के बिल्कुल लास्ट में डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद जो एंड नोट होता है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाता है। मतलब जितने भी हमारे नोट्स बनेंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में होंगे, मतलब जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद जो है वो ये डिफाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बात। और ये इसी अंदाज में नंबरिंग के साथ ये चलते जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमने अपने टेबल्स को या हमने कोई अर्थमेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं या कोई साइंटिफिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं उसको, या पिक्चर्स को अगर हमने नंबरिंग करनी है तो वो किस अंदाज में की जाती है। लेट्स से हम इसको वन बाय वन करके इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कैप्शन को मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि ये मेरी पिक्चर इंसर्ट कैप्शन, मैंने क्या चीज़ सेलेक्ट की हुई है, पिक्चर है ये। अब देखिए मेरी यहाँ पे हम किन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, लोकेशंस को, फिगर मतलब पिक्चर, और तीसरी चीज़ क्या है, टेबल। तो मेरी ये पिक्चर है जी, तो पिक्चर को उसने नंबरिंग क्या कर दिया, फिगर 1, ठीक होगी बात जी, ये उसने फिगर 1 दे दी, नंबर उसका आ गया। उसके बाद ये अब दूसरी तस्वीर आ गई है, इसको मैं नंबर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नंबर 2 ले लेगा, ठीक होगी बात। ये इसका नंबर क्या आ जाएगा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये ऑटोमेटिकली बेटा खुद ब खुद इसकी जो नंबरिंग है वो खुद मैनेज करता है। उसके बाद आगे हम इनको फर्दर कहीं अगर यूज़ करना चाहे लिंकिंग के हवाले से तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं एक टेबल बना हुआ है, मैं इस टेबल को नंबर देते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। ये उसने ये मेरी फिगर नहीं है, ये टेबल है जी, ठीक है। तो क्या आ गया, टेबल नंबर 1 आ गया, और इसके अलावा कोई और टेबल है मेरे पास, और टेबल नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर कोई अरिथमेटिक इक्वेशन भी ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट
मैं 2-3 ओकेशन जो है उनको ऐड करवा देता हूँ, उनको हम नंबरिंग करके देख लेते हैं। चलो ये ओकेशन एक आ गई, ठीक होगी बात। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जी, और मैंने इसको नंबरिंग करनी है। रेफरेंस में आता हूँ तो मैं यहाँ पर कैप्शन, और जब टेबल नहीं है, ये क्या चीज़ है जी, ये ओकेशन है जी। ओके जी, ये ओकेशन आ गया, ओकेशन नंबर 1। वादे वादे, तो ये नंबरिंग करनी, मतलब इनको हमें, जो हमने टेबल्स को नंबर देने हैं या हमने अपनी पिक्चर्स को जो नंबरिंग करनी है, उस हवाले से इसका इस्तेमाल कर दिया। ठीक है बात है। तो कैप्शंस के थ्रू हम ये अपने टेबल्स को, या टेबल्स को, पिक्चर्स को और ओकेशंस को जो है उसको नंबरिंग जो है वो, उनको नंबर जो है वो, या उनकी लेबल जो डिफाइन किए जाते हैं।